Hello everyone, welcome to Inspiron Technologies, and in today's session we are going to cover a very interesting segment, that is session management. आप स्क्रीन में देख रहे होंगे ये लॉगिन फॉर्म बना हुआ है। इसमें एंटर यूज़र आईडी आपको एंटर करनी है, पासवर्ड एंटर करना है एंड लॉगिन आप क्लिक करेंगे एंड यू विल बी ऑन द वैलिड पेज. लेट मी शो यू इट्स डेटाबेस. इट्स डेटाबेस इज इंस्पिरॉन टेक्नोलॉजीज़ एंड इंस्पिरॉन टेक्नोलॉजीज़ में लॉगिन टेबल है और लॉगिन टेबल में यूज़र नेम, पासवर्ड, ये दो कॉलम हैं और यहाँ पे मैं यूज़र नेम के साथ साथ कैंडिडेट नेम भी मैं ऐड कर देता हूँ. सो आई विल सिंपली गो टू स्ट्रक्चर सेक्शन एंड राइट आफ्टर सीरियल नंबर आई विल ऐड नेम और वही नेम हम वहाँ पर प्रिंट करा देंगे. मतलब सक्सेसफुली लॉगिन करने के लिए यूज़र आईडी, पासवर्ड के साथ साथ कैंडिडेट नेम जो है वो सेशन मैनेजमेंट में सेशन में स्टोर करके जिस डैशबोर्ड में हम जाएंगे वहाँ पर हम उसे प्रिंट करा देंगे. तो ये मेरा ऑब्जेक्टिव है और यहाँ पे मैंने वैरकर का मैक्स रेंज यहाँ पे 255 ले लिया है एंड आई एम गोना सेव इट. Now this candidate name is there. When I click browse, I will get the data. और यहाँ पे I must make it primary key serial number. So मैं structure में जा करके इसे primary key declare कर देता हूँ. This is primary key. And अब मैं इसे आसानी से edit कर पाऊँगा browse में जा करके. And here I have given Aditya and here I have given name Garima, right? So ऑब्जेक्टिव ये है सेशन मैनेजमेंट सीखने का कि यूज़र आईडी, पासवर्ड एंटर करके अभी यूज़र आईडी पासवर्ड हम एंटर करें aditya.inspiron@gmail.com. सो आई विल जस्ट एंटर aditya.inspiron@gmail.com टेस्ट 1 2 3 एंड मैंने लॉगिन किया एंड आई एम ऑन डैशबोर्ड. अब ये जो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट जो नेम लिखा हुआ है डॉगलस मैगी, इस जगह पर यहाँ पे आदित्य दुबे लिख करके आए या अगर गरिमा लॉगिन करती है तो उसका नेम लिख करके आए. तो ऐसा यहाँ पे ये पूरा है. आई होप आप सभी को इस पूरे प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव समझ में आ गया होगा और इस सेशन में हम इतना ही कवर करेंगे कि कैसे सेशन में हम वैल्यू स्टोर करते हैं और कैसे हम उसे रिट्रीव करते हैं. एंड इसके आगे हम अगले डिस्कशन में आपको ये भी बताएंगे कि वंस यू आर लॉग्ड इन सो बैक बटन प्रेस करके आप फिर से लॉगिन, देखिए यहाँ पे आप फॉरवर्ड क्लिक करके फिर से लॉगिन हो सकते हैं. दिस इज़ रॉन्ग. तो इसे भी हम सेशन मैनेजमेंट से हैंडल कर सकते हैं. ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. अभी की वीडियो में हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि यूज़र आईडी, पासवर्ड के साथ वहाँ पे नेम को कैसे प्रिंट करें, राइट? सो मैं आपको ले चलता हूँ कोड में. दिस इज़ login.php पेज एंड ये login.php पेज CRM नाम के फोल्डर में अवेलेबल है. सो दिस इज़ XAMPP एंड दिस इज़ htdocs एंड दिस इज़ CRM एंड यहाँ पे login.php ये पेज आपका है. दिस इज़ HTML and this is PHP. So I opened it on Visual Studio Code and मुझे सेशन, पहला स्टेप होगा सेशन को स्टार्ट करना, दूसरा स्टेप होगा सेशन में वैल्यू स्टोर करना एंड तीसरा स्टेप होगा सेशन से वैल्यू रिट्रीव करना. अब वैल्यू स्टोर करेंगे जिस नेम से, उसी नेम से वैल्यू को रिट्रीव करेंगे. बहुत ही सिंपल कोड है एंड बहुत ही यूज़फुल इसका इम्पैक्ट है, बहुत ही इफ़ेक्टिव इसकी फंक्शनैलिटी है. जस्ट सी, मतलब आप इस यूज़र आईडी पासवर्ड से जो भी वैल्यू आप सेशन में स्टोर कर देंगे, पूरे आपके लॉगिन के टेन्योर के दौरान वो वैल्यू आप उसे गेट कर सकते हैं. सेशन एक्सेसिबल होता है पूरे प्रोसेस के दौरान, जब तक वो सेशन अबॉर्ट ना हो या जब तक वो सेशन फ्लश ना हो, राइट? पूरे एप्लीकेशन में आप उस वैल्यू को रिट्रीव कर सकते हैं. बात हो रही है सेशन अंडर्स को स्टार्ट की. सेशन को स्टार्ट करने के लिए
आपको यूज़ करना होता है सेशन अंडर उसको स्टार्ट। तो आप देख सकते हैं दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट लाइन, और ये सबसे टॉप पे लिखा जाता है PHP स्क्रिप्टलेट। मैंने ऑन किया और यहाँ पे मैंने सबसे टॉप पे टाइप किया सेशन स्टार्ट। ये हमारा फंक्शन है जो कि इनबिल्ट फंक्शन है PHP का, और यहाँ पे मैंने कमेंट बॉक्स में लिख दिया दिस फंक्शन इज यूज्ड टू इनिशिएट द सेशन। ये फंक्शन सेशन को इनिशिएट करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो सेशन अंडरस्कोर स्टार्ट यहाँ पे आपने यूज़ किया और यहाँ से आपका सेशन ऑन हो गया। अब सेशन इस पर्टिकुलर पेज में ऑन है, इस पूरे स्कोप में सेशन ऑन है और हम रेडी हैं कोई भी वैल्यू सेशन में स्टोर करने के लिए। तो आप देख रहे हैं कि ये आपका फॉर्म यहाँ से स्टार्ट हुआ है। आपको लॉगिन फॉर्म बनाना HTML के थ्रू आता ही होगा। यहाँ से फॉर्म आपका स्टार्ट हुआ है और ये फॉर्म यहाँ पे क्लोज हुआ है, राइट। तो जब फॉर्म क्लोज जहाँ पे हो रहा है वहीं से हमारी PHP स्क्रिप्टलेट, क्योंकि इस फॉर्म का एक्शन login.php पेज ही है। लेट मी शो यू एक्शन। इस फॉर्म का एक्शन login.php पेज है। तो इसी फॉर्म के जस्ट नीचे मैंने PHP का कोड लिखा और यहाँ पे सबसे पहले मैंने चेक किया कि यूज़र ईमेल और यूज़र पासवर्ड अगर नल ना हो तो यहाँ पे मैंने कनेक्शन बनाया और कनेक्शन बना करके वैल्यूज़ को मैच कराया। जहाँ पे यूज़र नेम ये है, पासवर्ड ये है, अगर वो मैच कर जाता है तो चेक लॉगिन में वैल्यू हो जाएगी 1। अब मैं एक काम यहाँ पे और करता हूँ। अभी जो मैंने नई फील्ड ऐड की है कैन नेम, मतलब कैंडिडेट नेम। तो यहाँ पे हमारे कौन कौन से कॉलम है, कैन नेम है, यूज़र नेम है एंड पासवर्ड है। तो मैं इसे टाइप कर लेता हूँ जिससे कि कोई भी डिफ़िकल्टी ना हो। सो नोटपैड में मैंने इसे टाइप कर लिया विदाउट एनी प्रॉब्लम, जिससे कि कोई भी टाइपिंग एरर ना हो। ये बहुत ध्यान देना होता है क्योंकि टाइपिंग एरर का मतलब है आपके प्रोग्रामिंग एफर्ट्स को लंबा कर देना, राइट। तो यहाँ पे मैंने इसे टाइप कर लिया, this is can name and username and password. So these are the three fields. ये three fields हैं and I must take serial number also because serial number is the unique identity. वैसे वहाँ पे तो एस्ट्रिक लगा हुआ है और एस्ट्रिक का मतलब है सारे कॉलम्स आप एक्सेस करना चाहते हैं, राइट। अब मैंने यहाँ पे सभी कॉलम्स को यहाँ पे असेंबल कर लिया और मैंने यहाँ पे एस्ट्रिक की जगह इसे पास कर दिया एंड दिस इज़ हाउ आई पास्ड इट। नाउ पर्टिकुलरली मुझे कैन नेम एक वेरिएबल में चाहिए क्योंकि कैन नेम वेरी करेगा। तो यहाँ पे दो वेरिएबल तो ऑलरेडी लिए जा चुके हैं, यूज़र ईमेल एंड यूज़र पास। सो आई मस्ट टेक वन वेरिएबल दैट इज़ यूज़र सीरियल नंबर and that is 0. User serial number is 0 and after this I took one more variable that is candidate name. So dollar can name, this I have taken and this is blank. अब candidate name हमारा इस वेरिएबल में आ जाएगा। this is user serial number and this is dollar user serial number and this is candidate name and I must type the data type of these variables. So here I must mention that is user serial number is integer, so I must mention I, then candidate name is a string, so I must mention S. So now it is complete and candidate name जो है वो can name में आ चुका है। और यहाँ पे मैंने सेशन, चूँकि मैं ऑलरेडी टॉप पे स्टार्ट कर चुका था, आपको याद होगा, मैं यहाँ पे कमेंट सेक्शन में लिख देता हूँ इन हेडर सेक्शन एट द टॉप ऑफ दिस फाइल, एट द टॉप सेक्शन ऑफ दिस फाइल वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड द सेशन। हमने सेशन पहले से ही स्टार्ट कर दिया है एंड स्टार्ट करने का तरीका है सेशन अंडरस्कोर स्टार्ट। ये फंक्शन मैं यूज़ करूँगा एंड यहाँ पे डॉलर अंडरस्कोर सेशन, इसमें यू नेम के नाम से
हमने कैंडिडेट नेम को असाइन कर दिया। मतलब अब जब मैं सेशन से वैल्यू को फेच करूंगा तो मुझे $_session यू नेम से ही फेच करना होगा। अभी यू नेम में कैंडिडेट नेम असाइन हो गया है, आपका कैंडिडेट नेम यू नेम में स्टोर हो गया है। और लॉगिन के बाद आप कहीं पे भी किसी भी पेज पर, मान लीजिए आपकी एप्लीकेशन के अंदर ये आपका लॉगिन पेज है और अंदर इसके कम से कम 10 to 15 पेजेस हैं, तो 10 to 15 क्या 100 पेजेस भी हों या 100 से ज़्यादा भी हों, किसी भी पेज पर अगर आपको यूज़र नेम चाहिए सो आप यू नेम से $_session यू नेम से गेट कर सकते हैं। हाउ नाइस दिस इज। अगर ये हैंडी, कितना हैंडी है, मतलब आप एक बार स्टोर कर रहे हैं और अंदर किसी भी पेज में आप यूजर नेम को एक्सेस कर सकते हैं। सो आई थिंक दिस पॉइंट इज क्लियर। दो ही स्टेप है यहाँ पर, एक सेशन अंडरस्कोर स्टार्ट को स्टार्ट किया एंड दूसरा सेशन में आपने यू नेम में कैंडिडेट नेम यहाँ पे असाइन कर दिया। अब मैं आपको डैशबोर्ड में ले चलता हूँ। दिस इज dashboard.php और यहाँ पे जो लिख करके आ रहा था नेम लॉगिन करने के बाद, दिस इज पासवर्ड इज test123। तो जब मैंने test123 डाला तो यहाँ पे डगलस की जगह जो भी नेम है वो आए। तो यहाँ पे मैं सर्च कर लेता हूँ dashboard.php में। dashboard.php में टॉप पे ही सेशन अंडरस्कोर स्टार्ट, यहाँ पे इस पेज में भी सेशन को मैंने स्टार्ट किया और यू नेम में हमने वैल्यू स्टोर की थी एंड उसी से हमने वैल्यू को फेच कर लिया, राइट। दिस इज हाउ वी फेच द स्टोर्ड वैल्यू फ्रॉम द सेशन। इस तरह से हम सेशन से वैल्यू को फेच करते हैं। अब ये जो यू नेम है $यू नेम, आप इसे डॉगलस की जगह आसानी से प्रिंट करा सकते हैं एंड दिस इज डॉगलस मैगी। और यहाँ पे इसको मैंने रिप्लेस किया PHP स्क्रिप्टलेट से एंड मैंने इको किया $यू नेम, राइट। और ये $यू नेम पूरे पेज में एक्सेसिबल है। चलिए अब हमने फाइल को सेव किया और मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से आप यहाँ पर डॉगलस की जगह उस यूज़र का नेम पाएंगे जिसने लॉगिन किया है। हाँ, मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर आप गलत पासवर्ड डाल रहे हैं तो दिस इज स्टॉपिंग यू, इनवैलिड यूजर आईडी एंड पासवर्ड, सो दिस विल नॉट लेट यू एंटर दिस विंडो, राइट। नाउ इफ यू पुट करेक्ट पासवर्ड सो इट विल बी aditya.inspiron@gmail.com एंड दिस इज test123। अब मैंने लॉग इन किया एंड हियर वी गो, aditya.inspiron। अच्छा, ईमेल आईडी यहाँ पे असाइन हो गई है और हमें असाइन करना था नेम, तो इसे हम करेक्ट कर लेते हैं, इसे हम डेफिनेटली करेक्ट कर लेते हैं। और यहाँ पे कैंडिडेट नेम की जगह ईमेल आईडी आ रहा है। यूज़र नेम होना चाहिए और यहाँ पे सीरियल नंबर आ रहा है, यूज़र सीरियल नंबर, एंड देन कैंडिडेट नेम है कैन नेम में, and then username is there, that is user email, and then password is there, user password। now कहीं ना कहीं ये जो कैन नेम है ये मैच कर रहा है कहीं से, तो इसको मैं एक बार सर्च कर लेता हूँ। नहीं, फ्लश है। तो अब सेशन में पहले से ये स्टोर हो चुका है ईमेल आईडी, तो हमें यहाँ पे सेशन को फ्लश करना होगा, राइट। तो जैसे ही आप सेशन को फ्लश कर देंगे, सेशन आउट होते ही आपका नया वेरिएबल नेम आ जाएगा। चलिए मैं दूसरी आईडी से लॉगिन करता हूँ और दूसरी आईडी है shukla.ruchi, यस, एंड इससे मैंने लॉगिन किया बाहर आकर के। shukla.ruchi171 and your password is ruchi123। but something went wrong। okay, so we'll check it।
तो ये ऑब्जेक्टिव इसका फुलफिल हुआ कि aditya.inspiron test 1 2 3. So here you are in dashboard and you are getting this user ID, right? सो नेक्स्ट वीडियो में मैं कवर करूँगा कि किस तरह से आप ये लॉग आउट करने पर, यहाँ से वंस यू आर लॉग्ड आउट, तो लॉग आउट करने पर जब आप बाहर वाली विंडो में आ जाएंगे तो वहाँ से आप फिर से लॉगिन नहीं कर सकते बैक बटन दबा के। ये आपको मैं नेक्स्ट वाले सेशन में बताऊँगा। आई होप यू मस्ट बी इंजॉइंग आवर सेशंस एंड सेशंस को ज़रूर आप शेयर करें अपने फ्रेंड सर्कल में भी। And if you wish to pursue program on PHP course, you can call us at this number 6393 350 470. Thank you so much for joining this session. Jai Hind.